जुजुत्सु काइसेन के इतिहास का सबसे पावरफुल किंग ऑफ कर्सेस और आज की दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर के बीच की वो फाइट जो 24 दिसंबर को होने वाली थी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह गोजो रियल्म से बाहर निकला और किंग ऑफ कर्सेस के साथ इस फाइट के अंत में 3 वर्सेस 1 हो गया और आज का सबसे पावरफुल सोर्सरर मारा गया। अंत तक आप समझ जाएंगे कि असल में कौन ज्यादा पावरफुल था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तक आप लोगों ने देखा था कि केंजाकू अपने कलिंग गेम को स्टार्ट करने के लिए गोजो को एक बहुत ही पावरफुल प्रिजन रियल्म में कैद कर देता है, क्योंकि गोजो ही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसे वो नहीं हरा सकता था, क्योंकि केंजाकू के प्लान को गोजो से पहले के 2 6 आइज यूजर बिगाड़ चुके थे। गोजो को शिबुया में कैद करने के बाद केंजाकू कलिंग गेम स्टार्ट कर देता है। कलिंग गेम क्या है और कैसे काम करता है इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिजन रियल्म जिसे एक बुद्धिस्ट मंक गेंशिन के अवशेषों से बनाया गया था, जिसमें किसी को भी कैद किया जा सकता था, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। प्रिजन रियल्म जिसमें गोजो को कैद किया गया था, उसके 2 पार्ट थे, एक फ्रंट और एक बैक। फ्रंट साइड केंजाकू के पास था जिससे गोजो को कैद किया गया था। इस साइड से गोजो को केवल केंजाकू ही निकाल सकता था और इसका बैक साइड टेंगन के पास था, लेकिन बैक साइड की सील को हटाने के लिए किसी ऐसे कर्स एनर्जी या कर्स टूल की जरूरत थी जो इसके बैक गेट की सील को नलिफाई कर सके। वो कर्स टूल जैसे इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन जो तोजी के पास थे, जिसे गोजो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि अब वो एक्सिस्ट में नहीं थे, इसीलिए टेंगन सोर्सरर्स को बैक गेट देकर उन्हें कलिंग गेम में रीइंकार्नेट प्लेयर हाना कुरुसु के जैकब लैडर के बारे में बताते हैं। उन सभी की एकमात्र उम्मीद गोजो को बचाने के लिए यूजी, तोगे इनुमाकी, यूतामाकी कि यहाँ की जुजुत्सु हाई के और भी स्टूडेंट्स एक साथ आते हैं और एंजल से मिलकर गोजो को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। बैक गेट को रखकर सभी छिप जाते हैं और एंजल अपनी टेक्निक जैकब लैडर का यूज कर बैक गेट की एनर्जी को नलिफाई कर देती है। एक खतरनाक विस्फोट के बाद जब वो वहाँ देखने जाते हैं तो गोजो वहाँ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भले ही पिछले गेट की एनर्जी को नलिफाई किया गया था, पर गोजो को फ्रंट गेट से फ्री कर दिया गया। केंजाकू को बैक गेट के बारे में पहले ही पता लग चुका था और उसे पता था कि बैक गेट की सील हटाते ही प्रिजन रियल्म उसे फ्रंट गेट से ही बाहर निकालेगा। इसीलिए उसने पहले ही फ्रंट गेट को पैसिफिक ओशन के जापान ट्रेंच में 8000 मीटर नीचे छिपा दिया, ताकि अगर गोजो वहां से निकले तो वहां का प्रेशर ना झेल पाए। और फ्रंट गेट की सिक्योरिटी के लिए उसने बहुत सारी कर्स स्पिरिट को तैनात कर दिया। इसके साथ ही कई लेयर से प्रिजन रियल्म को सील भी कर दिया। लेकिन जैसे ही बैक गेट की सील हटी, गोजो फ्रंट गेट से रिलीज हो गया। प्रिजन रियल्म की सील हटते ही गोजो रियल्म से बाहर आ जाता है। 6 आइज अब अपनी कर्स टेक्निक यूज कर सकता था। उस पर ना तो प्रेशर का असर होता, ना ही अब केंजाकू के किसी सील का। अब 19 दिन के बाद प्रिजन रियल्म से बाहर आते ही गोजो सीधे अपने फ्रेंड गेटो की बॉडी को यूज करने वाले केंजाकू को खत्म करने का फैसला करता है और गोजो सीधे केंजाकू के पास पहुंच जाता है और उसे वार्निंग देते हुए उस पर ब्लू से अटैक करता है। लेकिन तभी सुकुना वहां बीच में आके उसे बचा लेता है। सुकुना को देखते ही गोजो समझ जाता है कि सुकुना यूजी की बॉडी से मेघुमी की बॉडी में आ चुका है। सुकुना गोजो को याद दिलाता है कि जब वो पहली बार मिले थे तो उसने गोजो को जान से मारने के लिए बोला था। सुकुना बोलता है कि वो टाइम आ चुका है। गोजो सुकुना का मजाक उड़ाता है कि यूजी उसे कंट्रोल कर लेता था, इसीलिए यूजी से डरकर वो कायरों की तरह भाग गया। सुकुना की बेइज्जती पर उराव में गोजो पर अटैक करती है, लेकिन गोजो के एक मुक्के में उसे जल्द ही पता चल जाता है कि 6 आइज क्या है। गोजो और सुकुना लड़ पाते इससे पहले ही केंजाकू सुकुना को अभी फाइट करने से रोक देता है और उसे सदियों पहले की अपनी डील याद दिलाता है। गोजो भी इस बात से मान जाता है, क्योंकि उसे भी तैयारी के साथ साथ अभी सबसे मिलना था। गोजो फाइट की डेट 24 दिसंबर को फिक्स करता है, ताकि उसे गेटो की डेथ की 2 डेट याद न करना पड़े। केंजाकू उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो सुकुना को हरा देगा। इस बात पर गोजो हमेशा की तरह अपनी जीत को डिक्लेयर कर देता है। इस फाइट से पहले गोजो अपने सभी साथियों से मिलने और अपना प्लान बनाने चला जाता है और इधर उराव में सुकुना को 3 और फिंगर लाकर देती है और वो बताती है उसे आखिरी फिंगर नहीं मिली। सुकुना को समझ आता है कि गोजो ने उसे छिपा कर रखी है। उन 3 फिंगर खाने के साथ सुकुना के पास अब 19 फिंगर्स आ चुकी थी और लास्ट फिंगर की पावर को पूरी करने के लिए वो अपनी 1000 साल पहले की डेड बॉडी ही खा लेता है। अब 1 महीने बाद यानी 24 दिसंबर को शिंजुकू सिटी में सुकुना और गोजो की किस्मत का दिन आता है। कलिंग गेम के चलते शिंजुकू, जो अब एक खंडहर और मॉन्स्टर सिटी बन चुका था, जहां ये फाइट होने वाली थी, और इस फाइट को देखने के लिए पूरी जुजुत्सु सोसाइटी तैयार थी। यहां तक कि इस पूरी फाइट को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। सुकुना, केंजाकू और उराव में